नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। श्रीनगर में एक जाबाज डीएसपी देशद्रोहियों की साजिश का शिकार हो गया। दरअसल वो मस्जिद में बाहर सुरक्षा में तैनात थे। नमाजी जब अंदर से निकले, पिस्टल देखी, उसके बाद पूछताछ शुरू की और फिर सीधे हमला कर दिया। 200 लोग थे, मिलकर इतना मारा, शव को क्षत विक्षत कर दिया। मस्जिद की इस भीड़ में छिपे हैं देश के गद्दार। मस्जिद की इस भीड़ में रची गई देशद्रोही साजिश। श्रीनगर में देशद्रोहियों का खौफनाक कारनामा। ड्यूटी पर तैनात डीएसपी को गद्दारों ने मार डाला। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर के नौहट्टा इलाके की जामिया मस्जिद की, जहां गुरुवार की रात अलगाववादी नेता मीर वाइज उमर फारूक की तकरीर चल रही थी। मस्जिद के भीतर तकरीर चल रही थी और बाहर सादी वर्दी में डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित ड्यूटी निभा रहे थे। इसी बीच मस्जिद से निकल रही भीड़ में छिपे गद्दारों ने मोहम्मद अयूब को पहचान लिया और वहां अफरा तफरी मच गई। भीड़ में मौजूद देशद्रोहियों ने डीएसपी मोहम्मद अयूब की पिटाई शुरू कर दी। एक ने डीएसपी की पिस्टल छीनने की कोशिश की। इसी बीच गद्दारों की भीड़ डीएसपी पर टूट पड़ी और डीएसपी को अपने बचाव में फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग के चलते 3 लोग घायल हो गए। इसके बाद दर्जनों देशद्रोही डीएसपी पर पिल पड़े। ये लोग डीएसपी को 1 किलोमीटर तक पीटते हुए ले गए, जिसके चलते डीएसपी ने दम तोड़ दिया। मैंने कभी नहीं सुना है कि इस पुलिस ऑफिसर ने किसी को कोई जख्म पहुंचा दिया, किसी को कोई नुकसान पहुंचा दिया। हालांकि ये पुलिस स्टेशन में भी ड्यूटी था, किसी को कोई तकलीफ नहीं दिया होगा इसने। ये डीएसपी मोहम्मद अयूब की तस्वीरें हैं। एक उनकी वर्दी वाली तस्वीर और दूसरी उनकी शहादत की है। ये तस्वीर इतनी विभत्स है कि हम आपको हूबहू दिखा नहीं सकते। देशद्रोहियों ने उनका शव क्षत विक्षत कर दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए। मोहम्मद अयूब पंडित की शहादत से पहले और काफी बाद तक पुलिस, सीआरपीएफ के जवानों और देशद्रोहियों के बीच लंबा संघर्ष चला, लेकिन मरने मारने पर आमादा भीड़ के आगे उनकी एक नहीं चली। गद्दारों के हाथ एक और पुलिस अफसर शहीद हो गया। डीएसपी साहब जब एक्सेस कंट्रोल मस्जिद का देख के बाहर आ रहे थे तो उसमें कुछ गलत अनासर लोगों ने नारे लगाते हुए उनको दबोचा और उनको मार पीटना शुरू किया और इसी प्रोसेस में लिंच कर दिया। श्रीनगर में डीएसपी की शहादत कोई मामूली वारदात नहीं है। जो शख्स जिनकी सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात था, उन्हीं लोगों ने उसे मार दिया। डीएसपी की शहादत के बाद पुलिस फोर्स आक्रोश में है। ऐसे में अगर उनका सब्र टूट गया तो आतंकवादियों और उनके समर्थक देशद्रोहियों को 2 गज जमीन भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। इस मातम को देखकर वो कौन सा पत्थर दिल होगा जिसका कलेजा पानी पानी ना हो जाए। इस घर का जवान बेटा शहीद हुआ है। हर शख्स आंसुओं में डूबा है। किसी अपने को खोने का यह गम किसी की खामोशी से बयां हो रहा है तो किसी की चीखों से। ये शहीद डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित का घर है। कल तक यहाँ खुशी बसेरा था, लेकिन आज मरघट का मातम है। कहां तो परिवार ईद की तैयारियों में जुटा था, लेकिन उससे पहले ही इस परिवार पर वज्र गिर गया।
ये हमारा भाई जो है, ये हमारा बच्चा जो है, ये शहीद हो गया, इसको शहीद का दर्जा आ गया। कल तो शबी बारात, शबी कदर थी, आज जमीयतुल विदा है, आज जमीयतुल विदा है, वो शहीद हो गया। देश के प्रति वफादार एक योद्धा की शहादत पर परिवार चीख चीख कर आतंकवादियों और अलगाववादियों को चुनौती दे रहा है। डीएसपी मोहम्मद अयूब अपने फर्ज पर कुर्बान हो गए, लेकिन नाम अमर कर गए। मातम के आंसुओं के बीच फिजाओं में उनके जिंदाबाद के नारे भी खूब गूंजे। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि किस अंदाज से यहाँ पर घर में जो है दुख का माहौल है, और जाहिर है कि कहीं न कहीं उंगलियां जो है पुलिस के उस कार्यशैली पे भी उठ रही हैं, जिस बीच इसको इतनी भीड़ में ड्यूटी पे भेजा दिया गया और वो निशाने पर बन गया। ये दिन निकले थे ड्यूटी देने के लिए, इसको आज पेशेंट तक ड्यूटी है, वहाँ ड्यूटी देना है, कल रात को भी और आज आधा दिन को भी ड्यूटी है इनका, ये डेस्क भी है, ये सिक्योरिटी ड्यूटी गया था वहाँ। तो आपको क्या लगता है कहाँ कोताही रही उनके मारे जाने? पुलिस की सब कोताही है, क्योंकि इनको कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है। सिक्योरिटी क्या है, नफर दो होते हैं, ये भी बेकार हाथ होते हैं, इनको कोई कुछ नहीं साथ नहीं है। देश की आन पर कुर्बान एक जवान का ये सम्मान है। शहीद मोहम्मद अयूब पंडित का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा है, फूल मालाओं से सजा है। राजकीय सम्मान के साथ उनकी आखिरी विदाई हो रही है। पुलिस अफसर से लेकर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी उनकी आखिरी विदाई में शामिल हुई। साथ ही हत्यारों को चेतावनी भी दी। जो लोगों की हिफाजत के लिए अपना फर्ज अंजाम दे रहा है, उसको इस तरह से मारपीट करके उसको मार देना, इससे बड़ा शर्मनाक वाकया कोई हो नहीं सकता है। पर जिस वक्त जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा, तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये शहीद का जनाजा है, आंखों से बहते आंसुओं और चीखों के बीच निकला है। डीएसपी पंडित के कंधों पर कल तक देश सेवा की जिम्मेदारी थी, अब वो खुद अपनों के कंधों पर सवार होकर अपने आखिरी सफर पर जा रहे हैं। अपनों की चीखें वादियों में गूंज रही हैं, जैसे कह रही हो वीर जवान का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। सादी वर्दी में नमाजियों की ही सुरक्षा के लिए मस्जिद के बाहर डीएसपी अयूब तैनात थे। क्या भीड़ ने जिस बेरहमी से उनकी हत्या की, ये सिर्फ भीड़ का कारनामा था या फिर एक बहुत बड़ी साजिश रची गई? क्योंकि सेना इस तरफ इशारा कर रही है कि एक साजिश रची गई, और मीरवाइज उमर फारूक की वहां पर मौजूदगी भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। क्या डीएसपी की हत्या की साजिश रची गई? क्या कुछ गद्दारों के निशाने पर थे डीएसपी अयूब? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। मस्जिद के भीतर अलगाववादी हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक की मौजूदगी और मस्जिद के बाहर ड्यूटी पर तैनात एक डीएसपी का मर्डर। जिस तरह मस्जिद में मूसा मूसा के नारे लगाए जा रहे थे, उससे तो यही लगता है जैसे मस्जिद के भीतर कोई नापाक साजिश रची जा रही थी। सेना भी डीएसपी हत्याकांड में साजिश के सूत्र तलाश रही है। सेना को जो रिपोर्ट मिली है, उसके मुताबिक डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित को मारने की बाकायदा साजिश रची गई। उसकी शहादत भीड़ का कारनामा नहीं थी, बल्कि पहले से ही देशद्रोहियों ने उन्हें मार डालने की साजिश रची थी, और कुछ इस तरह की साजिश रची थी जिसमें इल्जाम किसी एक पर न जाकर भीड़ पर जाए। डीएसपी मोहम्मद अयूब की हत्या के पीछे एक सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। ऐसे में सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस को ज्यादा सचेत रहने की हिदायत दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आतंकी बौखलाहट की वजह से ऐसी और हत्याएं कर सकते हैं। ये वही मीरवाइज फारूक है जिसने चंद रोज पहले चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था, और अब डीएसपी हत्याकांड के वक्त उसकी मस्जिद में मौजूदगी के मायने जम्मू कश्मीर पुलिस तलाश रही है। केंद्र सरकार ने भी डीएसपी की शहादत को चैलेंज की तरह लिया है। इसकी उपस्थिति पे भी सवाल उठ रहा है कि वहाँ उसकी मौजूदगी में सब हुआ। ये तो अभी बातें सामने आएगी, लेकिन घटना एक चैलेंज है और दोबारा ऐसी नहीं होंगी, ये हम चैलेंज स्वीकारते भी हैं और उन पे सभी पे कार्रवाई भी होगी। दोबारा पुलिस, सभी पुलिस को, फोर्सेस को अपने आप को सुरक्षित रखते हुए काम करना चाहिए। जो ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हम देने के लिए तैयार हैं। श्रीनगर में डीएसपी अयूब पंडित हत्याकांड की गूंज सियासत की गलियों तक भी पहुंची। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने महबूबा मुफ्ती सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई, तो बाकी दलों ने भी डीएसपी की शहादत को
दुखद बताया। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे बड़ी कायरता नहीं हो सकती। ये जम्मू कश्मीर की पुलिस है, जिसको ये पहले कहते थे कि आर्म फोर्सेस को हटा दो, कश्मीर पुलिस को दे दो। ये हालत करोगे तुम कश्मीर पुलिस की, हाँ, ताकि आर्म फोर्सेस ना रहें तुम्हें रोकने के लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इससे अब सिद्ध हो गई है कि कोई और रास्ता नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए, स्टेट पुलिस के ज़रिए को ये सारे आतंकवादियों को एक ठिकाने में लगाने के लिए। ईद से चंद रोज पहले श्रीनगर में डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की शहादत से पूरा देश सिहर गया है। सरकार ने देशद्रोहियों की चुनौती को मंजूर कर लिया है। सेना ने पहले से ही 258 आतंकियों की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। कहने की जरूरत नहीं कि फोर्स अब डीएसपी के इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। दिल्ली से मंजीत नेगी और अशोक सिंघल के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली मथुरा ईएमयू भरी हुई ट्रेन, और उस ट्रेन पर कुछ लोग दिल्ली में ओखला चढ़े थे, ईद की खरीदारी करके जा रहे थे। इसी ट्रेन में, भरी हुई ट्रेन में सबके बीच में पीट पीट कर मार डाला बीफ के नाम पर गुंडागर्दी। देखिए। बीफ के नाम पर नौजवान की ले ली जान। बीफ के नाम पर भरी ट्रेन में चल गए चाकू। दिल्ली मथुरा ईएमयू में बीफ के नाम पर मर्डर। दौड़ती ट्रेन में गुंडागर्दी की सबसे खौफनाक वारदात। बीफ के नाम पर 3 लड़कों की बेहिसाब पिटाई। बीफ के नाम पर एक और शख्स कब्रिस्तान जा रहा है। यह उस जुनैद का जनाजा है जिसे खचाखच भरी दिल्ली मथुरा ईएमयू ट्रेन में चाकुओं से गोद गोद कर मार दिया गया। तस्वीरें हरियाणा में फरीदाबाद के खंदावली गांव की हैं। पूरे गांव में जवान लड़के की मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। हर तरफ ही चर्चा है, देश में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में बीफ के नाम पर हुए इस मर्डर की पूरी कहानी बताएंगे। आखिर क्या हुआ था दिल्ली से मथुरा जाने वाली ईएमयू ट्रेन में? कौन थे वो लोग जिन्होंने जुनैद को इतने चाकू मारे कि वो मर ही गया? सबसे पहले जुनैद के साथ सफर कर रहे उसके साथी और चश्मदीद हाशिम की जुबानी सुनते हैं कि आखिर ट्रेन में हुआ क्या था। हाँ, वो कह रहे थे तुम मुल्ले हो, कटल्ले हो, गाय खाते हो, मीट खाते हो, गोश्त खाते हो, देशभक्ति हो, पाकिस्तानी हो, यहाँ पे क्या करते हो? तो और मेरी टोपी इस तरह फेंकी उसने। अच्छा। और मेरी गाड़ी पकड़ने की कोशिश करी उसने। अब इन तस्वीरों को भी देखिए। प्लेटफॉर्म पर जुनैद नाम का लड़का तड़प रहा है, बुरी तरह से खून से लथपथ है। हम आपको साफ साफ तस्वीरें तो नहीं दिखा सकते क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर ही रूह कांप जाती है। जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जहां से खून न बह रहा हो, और इसीलिए उसने प्लेटफॉर्म पर ही दम तोड़ दिया। जबकि जुनैद के 2 साथी दिल्ली के एम्स अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ईएमयू ट्रेन में 15 से 20 लोगों की भीड़ ने 4 लड़कों की जबरदस्त पिटाई की। आपस में रिश्ते के भाई जुनैद, शाहिद, हाशिम, मोइन और मोहसिन दिल्ली से ईद की शॉपिंग करके अपने घर फरीदाबाद के पास खंदावली गांव जा रहे थे। रास्ते में ईएमयू ट्रेन के अंदर कुछ गुंडों ने पहले बदतमीजी की, फिर कहने लगे कि तुम लोग बीफ खाते हो। इसके अलावा गुंडों ने कई तरह की धार्मिक टिप्पणियां भी की। जब जुनैद और उसके साथियों ने जवाब दिया तो उन पर चाकुओं से वार किया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के पास ट्रेन की सीट को लेकर शुरू हुए विवाद में 3 लोगों पर चाकुओं से हमला कर दिया गया। इसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जुनैद अपने 2 दोस्तों के साथ दिल्ली के जामा मस्जिद से ईद की खरीदारी करके आ रहा था और ट्रेन के भीतर मौजूद था। उसी दौरान रास्ते में अनजान लोग कुछ चढ़े और सीट को लेकर के उनसे झगड़ा शुरू हो गया। उन लोगों ने उनके ऊपर धर्म और जाति को लेकर के भी फफ्तियां कसी और गाली गलौज शुरू हुई। उसके बाद मारपीट शुरू हुई। इसी बीच बल्लभगढ़ के आसपास उन लोगों को ट्रेन से उतार के उनको चाकुओं से गोदा गया।
जिस वक्त लोगों ने जुनैद और उसके साथियों पर हमला बोला, मोहसिन नाम के लड़के ने ट्रेन में से एक तरफ होकर एम्बुलेंस और पुलिस को फोन भी किया, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। बल्लभगढ़ स्टेशन पर उनका भाई शाकिर भी पहुंच गया। हम आपको बता दें कि बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के जवान भी खड़े थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने ट्रेन की चेन खींचने का भी प्रयास किया, लेकिन ट्रेन सवार दूसरे लोगों ने ऐसा नहीं करने दिया। सदर बाजार से आ रहे थे कपड़ा लेके, तो हम बैठे थे तो सीट के ऊपर बैठे 2-3-15 लड़के आए थे, तो उसके ऊपर लड़ाई करते हमको छप्पड़ पर मारे, बहुत समस्या। और क्या मारा? बस फिर आगे आके चप्पल मारे थे। सूचना मिलने पर पलवल जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर सभी को सिविल अस्पताल पहुंचाया। हम बल्लभगढ़ से 25 किलोमीटर दूर पलवल में मौजूद, दरअसल यही वो सिविल हॉस्पिटल जहां पर जुनैद जो इस पूरे मामले में जिसकी डेथ हुई है उसका पोस्टमार्टम हुआ है। डॉक्टर्स के पैनल ने उसका पोस्टमार्टम किया और बॉडी जो है हैंडओवर कर दी फैमिली को। फिलहाल जीआरपी जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दरअसल जो अभी तक की जांच में बात सामने है कि ईएमयू में जो है वो झगड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक टिप्पणियां की गई थी, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। और उसके बाद जो है माहौल इतना खराब हो गया था कि जो दूसरा पक्ष था उसने जुनैद की हत्या कर दी, जो उसके दोनों भाई थे उसको इंजर्ड कर दिया। फिलहाल बल्लभगढ़ जीआरपी ने इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। 57 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। सवाल यह है कि बीफ के नाम पर कब तक जान जाती रहेगी। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ चिराग गोठी, बल्लभगढ़, आज तक। चलती हुई ट्रेन में बीफ बवाल की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। झगड़ा शुरू हुआ था सीट को लेकर, लेकिन देखते ही देखते वो कैसे बीफ खाते हो, पाकिस्तान चले जाओ, इन सब में तब्दील हो गया और फिर पीट पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई। जुनैद की इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ दिल्ली की जामा मस्जिद के पास खड़े जुनैद की तस्वीर है, दूसरी तरफ भी जामा मस्जिद से ही ये तस्वीर ली गई है और बीच में जुनैद चाकुओं के वार झेलने के बाद प्लेटफॉर्म पर लहूलुहान पड़ा है। इस तस्वीर में जुनैद के जिस्म से सांसें जुदा हो चुकी हैं। ईएमयू ट्रेन के अंदर का वो खौफनाक मंजर याद करके जुनैद के रिश्ते के भाई और दोस्त हाशिम की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ईएमयू ट्रेन दिल्ली से मथुरा के लिए निकलती है। सदर बाजार स्टेशन से जुनैद और उसके साथी इस ट्रेन में चढ़ते हैं। अभी ट्रेन ओखला स्टेशन पर पहुंची ही थी कि वहां से कुछ लोग और ट्रेन में चढ़ते हैं। ये लोग जुनैद और उसके साथियों के साथ गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। ट्रेन में घुस रहे थे तो धक्का मुक्की हुई, तो हमने कहा भाई धक्का मुक्की क्यों मार रहे? उन्होंने कहा तुम मूल्य हो, कटल्य हो। मेरे सर पर टोपी इस तरह हटाई उन्होंने और कुर्ता उतारने की कोशिश भी करी और ये पाकिस्तानी बोला और देश गद्दारी भी बोला, बहुत कुछ जो उनके मन में वर्ड बोला, बड़ा उनके जो भी सब वर्ड बोले। हम आपको बता दें कि ईद की खरीदारी के लिए जुनैद समेत उसके 4 से 5 दोस्त दिल्ली की जामा मस्जिद गए थे। ये बच्चा जो थे ये मेरे पास पढ़ा करते थे, हाफिज कुरान थे। कल ही यानी परसों इनका कुरान शरीफ पूरा हुआ था। बच्चे ईद की खुशी में कुछ सामान खरीदने के लिए जामा मस्जिद गए थे। वहाँ से वापसी में इनके साथ कुछ शरपसंद अनासिर ने इनके साथ बदतमीज़ियाँ की हैं, इनकी टोपियों को फेंका है, इनके थप्पड़ मारे हैं और फिर इनके लिए तरह तरह की गालियाँ दी हैं, धक्के दिए हैं। और फिर बल्लभगढ़ जब आ गए हैं तो यहाँ पर आकर इनके ऊपर चाकू से हमला किया है। ईएमयू ट्रेन में ओखला स्टेशन पर जब उनके साथ 10 से 15 लोगों ने पहले बदतमीजी की और फिर पिटाई शुरू कर दी। जब बात बढ़ी तो जुनैद और उसके साथी तुगलकाबाद स्टेशन पर उतरते हैं और डिब्बा बदल लेते हैं। अपने भाई को फोन करके पूरा वाकया बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें बचा लो, लेकिन गुंडे फिर से इनके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग बीफ खाते हो। इतना कहने के बाद इन पर चाकुओं से हमला कर देते हैं। आरोप ये लग रहा है कि दरअसल सांप्रदायिक टिप्पणियां की गई, इसके अलावा सीट को लेकर झगड़ा हुआ। इन बातों को लेकर जो है एक शख्स की हत्या कर दी गई, चाकूबाजी कुछ लोगों ने। बहरहाल अब पुलिस जीआरपी जो बल्लभगढ़ है वो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये वाकया कल का है। ये बताते हैं कि कुछ लड़के जो 4 लोग थे वो ओखला से ट्रेन उन्होंने पकड़ी ईएमयू और यहाँ से जैसी ट्रेन गुजर रही थी बल्लभगढ़ से, तो यहाँ पर कुछ पहले से ही लोग मौजूद थे ट्रेन में और सीट को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद कथित रूप से सांप्रदायिक टिप्पणियां की गई उन लड़कों के बारे में। उसके बाद जब झगड़ा इतना बढ़ गया तो उन्होंने चाकूबाजी की, जिसमें जुनैद नाम के एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 इसमें और शख्स है वो घायल हैं। जुनैद और उसके साथी फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरना चाहते थे, लेकिन गुंडों ने उन्हें उतरने नहीं दिया।
बल्लभगढ़ और असावटी रेलवे स्टेशन के बीच गुंडों ने पीड़ितों पर चाकुओं से वार किया और असावटी स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही फरार हो गए। 3-4 लोग थे, वो बता रहे 3-4 लोग हैं, लेकिन एक ही आदमी ने तो कोई गिरफ्तारी हुई है, कोई जांच हुई है, पता चला है कि कौन है, कोई पहचान हुई है? नहीं, अभी कोई पहचान नहीं हुई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है, लेकिन देश में नफरत की इस वारदात ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ चिराग गोठी, बल्लभगढ़, आज तक। ट्यूबलाइट हो गई रिलीज। ट्यूबलाइट यानी सलमान खान की फिल्म हो गई है रिलीज। ईद पर सलमान खान चाहते हैं कि उनके चाहने वाले पहुंचे थिएटर में उनकी फिल्म देखने के लिए। फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैसा रहा, देखिए। वो लोग प्ले किए तो बहुत खूबसूरत था, और सलमान भाई जहाँ भी जो करते हम लोग हमेशा उनके साथ है, और फिर जबरदस्त। मैं तो 5 स्टार देने वाला हूँ पूरा। समथिंग डिफरेंट इज देयर इन द मूवी। काफी एक अच्छा मैसेज है, काफी भाई का काफी अच्छा प्यार दिख रहा है इसमें, तो इट्स फैबुलस मूवी। हमें अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? उनकी एक्टिंग बिल्कुल मस्त थी। मतलब अगर सलमान का पार्ट हटा दे तो ये मूवी कहीं नहीं चलती। यस सर, क्योंकि सलमान इज लिव फॉर अदरवाइज फ्री। मैं जिस हिसाब से मूवी देखने गया था उस हिसाब से मुझे मजे नहीं आए। मैं सलमान खान का फैन था, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन मूवी देखने के बाद में मुझे इतना ऐसा हो रहा है कि मैंने सलमान खान की ये मूवी क्यों देख ली। उसने बेचारे मेहनत तो की है, लेकिन उस पर कुछ सेट नहीं बैठी हुई एक्टिंग, और ऐसे ही थी, बोरिंग थी। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट पर्दे पर जलने के लिए एकदम तैयार है। फिल्म रिलीज हो चुकी है और बजरंगी भाईजान एक बार फिर अपने फैंस को ईदी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिलीज हो चुका है, लोग बाहर निकल चुके हैं। फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की अगर टर्नओवर की अगर हम बात करें तो ओपनिंग फिल्म को थोड़ी सी ठंडी मिली है। जितना रिस्पॉन्स जनरली भाईजान अपनी फिल्म के लिए जुटा पाते हैं उस लिहाज से थोड़ा रिस्पॉन्स कम मिला है, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो चाहे वो सिंगल स्क्रीन थिएटर हो। ऑक्यूपेंसी इतनी ज्यादा नहीं रही है। बद्रीनाथ हाईवे, एक ट्रक सिलेंडर से लदा हुआ, अचानक ब्लास्ट। 2 मिनट में 11 धमाके हो जाते हैं। छा गया पूरे इलाके में उसके बाद सन्नाटा। एक, 2, 3, 4, 5। 2 मिनट में 11 धमाके। सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक 2 मिनट के भीतर 11 धमाके हुए और पूरा ट्रक शोलों में धधकने लगा। ट्रक में धमाकों के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ये देखिए, एक बार फिर से धमाकों का वो पूरा मंजर देखिए, कैसे 2 मिनट के भीतर 11 धमाके हुए। सिलेंडर से भरे ट्रक में जैसे ही एक के बाद एक 11 धमाके हुए, बद्रीनाथ हाईवे पर हाहाकार मच गया। हाईवे पर अचानक सब कुछ थम गया। सब जहां खड़े थे वहीं ठहर कर रह गए। किसी की अपनी जगह से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। सब बस खड़े होकर इस भयावह मंजर को देखते रहे। धमाकों और आग की लपटों का ये सिलसिला काफी देर तक यूं ही चलता रहा, जब तक ये ट्रक सुलगता रहा। किसी की भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब आपको बताते हैं कि हाईवे पर कैसे ये ट्रक आग की लपटों में घिर गया। दरअसल ये ट्रक बद्रीनाथ हाईवे से सिलेंडर लेकर गुजर रहा था। खांकरा के पास अचानक इस ट्रक में आग लगी और ये पूरा ट्रक धमाकों के साथ जल उठा। ट्रक में रखे सिलेंडरों में एक के बाद एक 11 धमाके हुए और पूरा ट्रक आग की लपटों में घिर गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक पूरा ट्रक जलकर खाक हो चुका था। इस आग के चलते कई घंटों तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित रही और बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जिन लोगों ने भी इस घटना को देखा, कुछ देर के लिए वो सहम उठे। आज तक ब्यूरो।